शक्ति की आराधना, शक्ति की भक्ति, शक्ति का प्रादुर्भाव हमारे हृदय में होना एक एक समूह एक चमत्कार होता है। जब हम शक्ति की आराधना करते हैं, काल शक्ति की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारे अंदर एक अनुभव प्राप्त होता है, हमारे अंदर एक वाइब्रेशन होती है, हमारे अंदर एक शक्ति उत्पन्न होती है और उस शक्ति के द्वारा ही हम शक्ति की उपासना कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति में ही शक्ति है और शक्ति में ही शक्ति है। हमारे अंदर जो शक्ति है वो सिर्फ काल शक्ति के द्वारा ही शक्ति दी हुई है, और अगर हम उसी काल शक्ति की आराधना करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, तो हमें समझो कि काल शक्ति से प्रेरणा मिलती है भक्ति में आगे बढ़ने की, उसकी एक वाइब्रेशन मिलती है, उसकी रहस्यता मिलती है, उसके गुड रहस्यों को हम जान पाते हैं और पहचान पाते हैं। और ये तभी संभव है जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती की जो शक्ति है वो हर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि इसे मार्कंडे जी ने लिखी है। मार्कंडे जी के को जब वो लिख रहे थे तो ना उनके पास पेन था, ना कागज़ था, और ना ही उनके पास कोई कुछ भी साधन नहीं था कि जिससे कि वो दुर्गा सप्तशती को लिख सके। तब उन्होंने अपने एक तर्जनी उंगली को काटा और अपने रक्त से भोजपत्र पर पूरी दुर्गा सप्तशती लिखी। तभी दुर्गा सप्तशती जो है वो रक्त की बूंदों से लिखी हुई कहलाई जाती है। रक्त बीज से कहलाई जाती है, और रक्त बीज के नाम से ही दुर्गा सप्तशती को जाना और पहचाना जाता है। हमें मार्कंडे जी कौन थे? मार्कंडे जी ऐसे ऋषि थे कि उन्होंने इतनी तपस्या करी, घोर तपस्या करी भगवान को पाने के लिए। मार्कंडे जी एक बार अपने गंगा के किनारे अपने आश्रम के निकट बैठे हुए थे, तो शिव और पार्वती उधर से टहलते हुए आए। शिव और पार्वती ने देखा कि मार्कंडे जी तो बहुत ही तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने गंधर्वों को बुलाया, अप्सराओं को बुलाया और अपना उन्होंने नृत्य किया, लेकिन तब भी मार्कंडे जी की तपस्या नहीं टूटी। फिर शिव जी और पार्वती जी ने उन्हें वरदान किया कि तुम बहुत अच्छे तपस्वी बनोगे। फिर नर और नारायण आए उनको दर्शन करने के लिए। तो नर और नारायण ने भी उनकी बहुत चेष्टा करी उन्हें समाधि से उठाने की। तब फिर नर नारायण ने फिर उनकी तपस्या भंग हुई, तो उन्होंने नर नारायण ने कहा कि अब मांगो तुम हमसे मार्कंडे जी महाराज जी, आप क्या मांगना चाहते हो? तो मार्कंडे जी ने कहा कि मैं आपकी सारी लीलाएं जानना चाहती हूँ, आपका दर्शन करना चाहती हूँ, आपके वैभव को प्राप्त करना चाहता हूँ। तब ऐसा कहते ही मार्कंडे जी कब गंगा नदी में समा जाते हैं और उनको चारों तरफ उनको प्रचंड आंधी तूफान बारिश और चारों तरफ उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके चारों तरफ पता नहीं क्या हो रहा हो, और वो फिर एक गंगा नदी में समा जाते हैं। हजारों सैकड़ों वर्ष तक वो उसमें समाते रहते हैं, डुबकियाँ लगाते रहते हैं, बाहर आते रहते हैं। जब गंगा जी शांत होती है तो वो देखते हैं कि वो देखते हैं कि बड़ के पत्ते पे भगवान जी, छोटा सा बच्चा है और वो अंगूठे को मुंह में दबाए है। तो वो उस पेड़ के पास जाते हैं। जब बड़ के पेड़ के पास जाते हैं तो वो जैसे ही भगवान कृष्ण के पास पहुँचते हैं तो भगवान कृष्ण उनको अपने हृदय के अंदर ले लेते हैं मुंह के द्वारा। तो वो अपने उन्हीं के मुंह में सारी सृष्टि का दर्शन कर लेते हैं, सब देख लेते हैं, आकाश वायु पृथ्वी सब देख लेते, सब दर्शन कर लेते हैं। फिर जब वो हजारों सैकड़ों वर्ष तक दर्शन करते रहते हैं और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर वो भगवान के मुख से बाहर आते हैं, तो फिर वो अपने आप को गंगा के किनारे ही पाते हैं। तो ये होती है मार्कंडे जी की भक्ति। मार्कंडे जी ने की भक्ति इतनी तपस्या करी है, तो मार्कंडे जी ने ही दुर्गा सप्तशती का लेखन किया है, दुर्गा सप्तशती को लिखा है। दुर्गा सप्तशती में शिव और पार्वती का संवाद है, काल शक्ति की प्रेरणा है, चंडमुंड का विनाश है, और हमारे देवी कैसे प्रकट हुई उसका वर्णन है, शाकुंभरी देवी कैसे प्रकट हुई, वैष्णो देवी कैसे प्रकट हुई, ये सब हमें दुर्गा सप्तशती के पठन से प्राप्त होता है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हमारे अंदर जो एनर्जी आती है, जो एक हमारे अंदर एक वाइब्रेशन आती है, उसको हम किसी के साथ वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। और सिंधु कुंजिका का जो स्रोत है, कहते हैं कि सिंधु कुंजिका का
पाठ करने से हमें संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का लाभ मिलता है। अगर कोई पूर्ण रूप से दुर्गा सप्तशती को का पठन नहीं कर पा रहा है तो वो सिद्ध कुंजिका स्रोत का पठन कर ले तो उसे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पढ़ने का लाभ प्राप्त होता है। और शिव और पार्वती का इसमें संवाद होता है। शिव और पार्वती संवाद कर रहे हैं और ये शिव जी के मुख से निकला हुआ है सिद्ध कुंजिका स्रोत। अगले उसमें मैं आपको सिद्ध कुंजिका के स्रोत से भी अवगत करवाऊंगी। तो भगवान माता रानी की जितनी भी स्तुति करी जाए, अभी इसमें माता रानी के इसमें 108 नाम है। माता जी का अगला स्रोत है, किलकम स्रोत है। इन स्रोतों से हम माता रानी को प्रसन्न करते हैं, इन स्रोतों का गायन करते हैं तो मैया रानी हमें भक्ति देती है, हमें शक्ति प्रदान करती है, हमें आरोग्य, हमें हमारे ऊपर जो भी कष्ट आते हैं, अलग अलग माता रानी के संपुट होते हैं। उन संपुटों का पाठ करने से हमें अलग अलग संपुट का पाठ करते हैं तो हमें अलग अलग पाठ करने से अलग अलग लाभ प्राप्त होता है। हमारे ऊपर जो भी कष्ट आते हैं तो हम अलग अलग सर्वबाधा विनिर्मुक्तम धन्य धान्य, तो ये एक सर्वबाधा विनिर्मुक्तम का संपुट है जिससे कि हमारी ज़िंदगी में जो भी सर्व बाधा आ रही होती है तो उससे हम निजात पा सकते हैं। तो इस पाठ के द्वारा हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करा सकते हैं अच्छे विद्वान पंडितों जी के द्वारा, तो उससे हमारे ऊपर जो भी सर्व बाधा आती है वो हमारी दूर हो जाती है। तो संपुट के मैं आपको धीरे धीरे इन 9 दिनों में हर संपुटों से अवगत कराऊंगी कि कौन कौन से संपुट कराने से या करने से हमारी ये बाधा दूर होती है। तो हमें दुर्गा सप्तशती का भी अध्ययन करने से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण का अपना अलग महत्व है, श्रीमद् गीता का अपना अलग पुराण है, देवी महात्म का अलग पुराण है, वैसे ही दुर्गा सप्तशती का भी एक अलग महत्व है। उसमें ये दर्शाया गया है कि दैत्यों ने कैसे शक्ति को के ऊपर प्रहार किया था और कैसे शक्ति ने उन निशुंभ शुंभ को कैसे वध किया था। तो हमें अपने जीवन में ऐसे ही हमारे अंदर भी आसुरियाँ शक्ति है, दैत्य शक्तियाँ हैं। अगर हम भी आज शक्ति बन जाए, अपनी शक्ति को अपनी शक्ति में ही परिवर्तित कर ले तो हमारे अंदर जो असुरी बाधाएं हैं, हमारे अंदर जो भी दैत्य बाधाएं हैं, हमारे अंदर जो भी कष्ट है, हम उसका निवारण कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ के द्वारा। हमारे ऊपर जो भी कष्ट आ रहे हों, जो भी हमारे विघ्न बाधा आ रही है वो कार्य में हमारे, हम कहते हैं कि हे देवी माता, हमारे ऊपर जो भी कष्ट आ रहे हैं, तू ही हमारी माता है, तू ही हमारी पिता है, तू ही हमारी कष्टदारिणी है, तू ही कृपा दायिनी है, तू ही हमारी सर्वगुण मंत्र मई है और तू हमारे ऊपर कृपा भरा हाथ हमारे ऊपर रख, हमें अपने चरणों में स्थान दे। हे मैया रानी, हमें अपने चरणों में स्थान दे। हे पहाड़ों वाली मैया, हमारे अपने चरणों में स्थान दे। जितने भी सिद्ध पीठ है हमें उनकी उपासना करनी चाहिए और सिद्ध पीठों की उपासना करने से ही हमें देवी की कृपा प्राप्त होती है। तो आज के लिए इतना। जय माता की, जय माता की।